हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला 21 में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिक्स का नया चैप्टर, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। काफ़ी इजी चैप्टर है। वैसे है ये मैथमेटिकल पोर्शन, डिपेंड ऑन सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए आपको। जो भी फॉर्मूलाज आएंगे और उससे मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। काफ़ी इजी है। वैसे थोड़ी सी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, वैसे आप एग्जाम में कैलकुलेटर से उसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। Averages or measure of central tendency. The word average denotes a representative or a typical value of a whole set of observation. Average एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि पूरे ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर देती है. It is a single figure which describe the entire series of observation with their varying size. अलग अलग साइज की सीरीज जो भी रहेगी उसकी एक सिंगल फिगर वैल्यू डिफाइन कर देगी कि इस सीरीज के अंदर है क्या. फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट तो आप सभी देखते होंगे, नहीं देखते तो भी समझ आ जाएगा. विराट कोहली है फॉर एग्जांपल, ही स्कोर 100 मैचेस के अंदर उसने स्कोर किया है कि पहली इनिंग से 50 की, दूसरे में 10, 100, 150 ऐसे करके उसने 100 इनिंग्स तक खेला है. 100 इनिंग्स अप टू 100. अब मैं उसकी एवरेज वैल्यू निकाल के बोल दूं कि उसका अब उसकी परफॉर्मेंस बताना है, ये तो है कि नहीं कि मैं 100 मैचों की उसका स्कोर बता के उसकी परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट करूंगा. मैं एक सिंगल वैल्यू बताऊंगा, कि इसका एवरेज स्कोर क्या है. जी भाई साहब, मैंने उसका एवरेज स्कोर बता दिया 55 रन. तो ये एक सिंगल वैल्यू हो गई जो उसके पूरे ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर दी. देयर आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के 3 तरीके अपने पास, या 3 मेजर्स हैं. जो एक तो है मीन, मीडियन और मोड. मीन वापस से 3 पार्ट में डिवाइडेड है. अर्थमेटिक मीन जो कि सिंपल मीन एकदम, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन. ये कुछ इस तरीके से मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से बना दिया है. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ से इसके 3 आ गए. एक तो मीन आ गया, मीडियन, मोड. तो आज अपन बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की. एक क्लास इसकी रहेगी, एक इसकी, बाकी ये और ये एक एक क्लास का टॉपिक है. ये सारे मैथमेटिकल है. ये है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन. ये मीन के 3 टाइप है, मीडियन, मोड अलग है. ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक मीन, और वी कैन से सिंपल मीन. Arithmetic mean of a set of observation is defined to be their sum is divided by the number of observation. जो मैंने आपको विराट कोहली वाला एग्जांपल बताया था, वो सिंपल एवरेज वाला था एकदम, वही है ये. सारी ऑब्जर्वेशन को उनके नंबर से डिवाइड करना है. कितनी ऑब्जर्वेशन है, सारी ऑब्जर्वेशन का सम करना है, और उनके कितने टाइम्स ऑब्जर्वेशन है वो उससे डिवाइड करना है. और अर्थमेटिक मीन इज डिनोटेड बाय सिंबल एक्स के ऊपर बार, एक्स बार, एम, और अर्थमेटिक मीन एक्स के ऊपर बार लगा दो या फिर कैपिटल एक्स के ऊपर बार. ये सब अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एन ऑब्जर्वेशन x1, x2, xn, ये ऑब्जर्वेशन दी गई है. एक्स पहली ऑब्जर्वेशन x1 है, x2 है, यहाँ पे xn ऑब्जर्वेशन है. तो सबसे पहले क्या करना है, इनका सम करना है. सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है. और समीशन का तो आपको पता ही होगा. जैसे मान लीजिए मैं x1 प्लस x2 प्लस x3, और ये अपना xn तक जा रहा है, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख सकता हूँ समीशन एक्स आई लगा सकता हूँ मैं. यहाँ पे आई स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, ये n तक जा रहा है. तो ये हो गया 1 से लेके n तक का सम, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, n. ठीक है, ये है इसका एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली का ही देखते हैं. विराट कोहली ने पहले मैच में 100 स्कोर किया, दूसरे में उसने स्कोर किया 50, और तीसरे में स्कोर किया उसने 70 मान लेते थे. तो अपने को क्वेश्चन में बोला कि इसका एवरेज निकालिए. तो ये हो गई ऑब्जर्वेशन. टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, यानी कितने मैच है टोटल, 3 से डिवाइड कर दिया. अब जो भी रिजल्ट आएगा वो उसका होगा अर्थमेटिक मीन और या एवरेज जो भी होगा. ठीक है, आगे अपन देखते हैं अर्थमेटिक मीन वेरियस सीरीज की कैसे कैसे निकालते अपन. कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन. ये डायरेक्ट मेथड जो मैंने आपको बताया था भी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए कि एन ऑब्जर्वेशन है, उनका अर्थमेटिक मीन ये हो गया. इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है,
वैसे सिंपल अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन निकालना है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन मतलब जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ना दे रखी, तो वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हो गया। वहां के लिए शॉर्टकट मेथड भी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। अपने को एक अज्यूम्ड मीन निकालना है पहले, अज्यूम्ड मीन, और यहाँ पे डी है डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, और यहाँ पे एन हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, आगे अपन इसको सारा एग्जाम्पल से देखेंगे तो आगे काफी इजीली समझ में जाएगा आपको। वैसे समझो तो अभी भी आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या हो गई, उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज आ गई। फॉर एग्जांपल कोई x1 ऑब्जर्वेशन है, f1 टाइम्स आ रही है, x2 ऑब्जर्वेशन है, f2 टाइम्स आ रही है, ऐसे ऐसे करके xn ऑब्जर्वेशन fn टाइम्स आ रही है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कैसे निकालोगे अपन, टोटल ऑब्जर्वेशन कैसे हो गई, x1 f1, x2 f2, और लास्ट वाली जो ये आ गई xn f1, ये आ गई ऑब्जर्वेशंस। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा फ्रीक्वेंसीज का सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो मैंने वही लिख दिया डायरेक्ट, मतलब यहाँ पे f1 x1 f2 x2 करके ये लास्ट में इन सब का सम आ गया 1/, इनका सबका सम आ गया सिग्मा f इज इक्वल टू n। और मैंने समेशन को आपको बताया था, एफ एक्स लिख सकता हूँ आई कहाँ से 1 to n, वो यहाँ पे शॉर्ट मेथड। अज्यूम्ड मीन, ए यहाँ पे हो गया अज्यूम्ड मीन, डी हो गया डेविएशन, एन हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन व्हाट एन, एन इज समेशन ऑफ एफ, डेविएशन, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। आगे अपन एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल में पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं अपन। कैलकुलेट द वेटेड मीन प्राइस। वेटेड मीन क्या होता है, वेटेड मीन वही होता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी दी, एक मैंने एक तो होता है सिंपल मीन जो मैंने पहले बताया था, इसमें सीधा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को सम करो और उसका डिवाइड कर दो कितने ऑब्जर्वेशन। ये हो गया सिंपल मीन जिसके अंदर एफ नहीं होता, फ्रीक्वेंसीज नहीं होती। एक होता है वेटेड मीन जिसके अंदर वेट होता है, वेटेड मीन जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है। तो अपन जो लास्ट वाली को इसको इसको अपन वेटेड मीन भी बोल सकते हैं। वेटेड मीन का फॉर्मूला ये, ठीक है। तो कैलकुलेट द वेटेड मीन ऑफ ए टेबल। एक टेबल का निकालना है मीन अपने को, एक टेबल कितने ही है मीन निकालना है, इसका मतलब एवरेज निकालना है। अज्यूमिंग दैट वेट्स आर प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टेबल्स। ठीक है, ये अपने को दे रखा है प्राइस ऑफ टेबल, प्राइस ऑफ टेबल को मैं एक्स मान लेता हूँ, नंबर ऑफ टेबल सोल्ड को एफ मान लेता हूँ। ठीक है, एक्स, पहले एक अच्छी सी टेबल बनानी है, 36, 40, 44, 48। एफ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टेबल सोल्ड कितनी भी की, 36 रुपीज की टेबल कितनी सोल्ड हुई, 14। ये आ गई फ्रीक्वेंसी, कितनी सोल्ड हुई यानी कितनी बार गई 36 की टेबल, ये 11। 44 की कितनी, 9 टाइम्स, 48 की 6। तो अपने को यहाँ पे वेटेड मीन निकालना है। वेटेड मीन निकालने के दो तरीके बताए थे मैंने, एक तो डायरेक्ट मीन, एक हो गया डायरेक्ट मेथड हो गया, एक हो गया ये वाला शॉर्टकट मेथड। तो पहले मैं डायरेक्ट मेथड से बताऊँ। डायरेक्ट मेथड क्या था, समीशन एफ एक्स बाई एन। तो एफ एक्स कैलकुलेट करते हैं, एफ एक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, एफ को इससे मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। तो मैंने टाइम बचाने के लिए इसको ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रखा है मेरे पास। 14 इंटू 36, ये यहाँ पे आएगा 504, 440, 44 मल्टीप्लाई बाई 9, 396, और ये आएगा 288। ठीक है,
तो पहले तो निकालते हैं अपन नंबर ऑफ टोटल कितनी है, समीशन एफ निकालते हैं। समीशन एफ आएगा यहाँ पे 40 और समीशन ऑफ एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ एक्स है यहाँ पे 1628। तो सिंपल जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड से तो आएगा इस 1628 डिवाइड बाई 40, इसको सीधा फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका डायरेक्ट, जो भी आएगा वो आप इसको डिवाइड करके निकाल दोगे। और अगर मैं यहाँ पे दूसरा मेथड लगाऊँ, कौन सा, अज्यूम्ड मीन वाला, अज्यूम्ड मीन का मेथड है कुछ ऐसा। उसमें पहले निकालना ए प्लस सिग्मा एफ डी वाई ए। पहले तो अपने को अज्यूम्ड मीन करना है, मैंने फॉर एग्जांपल अज्यूम्ड मीन कर लिया यहाँ पे। कलर चेंज कर देता तो थोड़ा अच्छा रहेगा समझने में। अज्यूम्ड मीन ले लिया मैंने यहाँ पे 20 तो है नहीं इसमें, 40 करेंगे अज्यूम्ड मीन अपन। कोई भी वैल्यू अपने को अज्यूम करनी है यहाँ पे। अज्यूम्ड मीन कर लिया मैंने 40। आंसर कोई से मेथड से निकालो, या तो इससे निकाल दो या इससे, सेम ही आना आंसर। अज्यूम मीन कर लिया मैंने 40। अब अपने को निकालना है इसके अंदर डेविएशन। डेविएशन कहाँ से, ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, निकालना है अपने को, डेविएशन निकालना है x माइनस ए। अज्यूम्ड मीन से कितना डेविएशन उसका, तो 36 माइनस 40 माइनस 4, 40 माइनस 40 0, 44 माइनस 44 44, 48 माइनस 48। निकालना है क्या अपने को, डी आ गया। अब एफ डी निकालना है, यानी फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई करना है। ये रही फ्रीक्वेंसी, ये रहा डेविएशन, यहाँ पे एफ डी। फ्रीक्वेंसी डेविएशन 44 जा 56 माइनस का 56, यहाँ पे ये एज इट इज 0, 11 मल्टीप्लाई बाई 0 एज इट इज 0 हो जाएगा। 9 4 जा 36, यहाँ पे 6 8 जाएगा 48। ठीक है, तो समीशन एफ डी, समीशन एफ डी कितना होगा, यहाँ पे साइन को ध्यान में रखते हुए समीशन करता है इसका, तो आएगा कितना 28। तो सारी वैल्यू आ गई अपने पास, समीशन एफ डी आ गया, ए आ गया, एन आ गया। तो एज इट इज इसे फॉर्मूला पुट कर देते हैं। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, ए प्लस समीशन एफ डी बाई एन। ए कितना है 40, एफ डी कितना है 28, एन 40। आप कोई सा भी मेथड यूज कर लो, आंसर वही आएगा। आंसर आएगा इसका 14.7, जो इसका एक्चुअल मीन है वो आएगा 14.7। जो अपने अज्यूम्ड मीन लिया था वो था 40। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यानी कि दोनों मेथड से हो गया अपना अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन वाले मेथड से, और डायरेक्ट मेथड, इसको अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज या ग्रुप डाटा, जो ग्रुप डाटा होता है ना, जैसे अपने को डाटा दे रखा है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, यानी कि सीधी एक्स की वैल्यू ना दे रखी हो। उसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक्स वैल्यू निकालने के लिए मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू को एक्स मान के फिर अपन आगे करते हैं इसके अंदर एक्स की जगह। ठीक है, ये एम है ना यहाँ पे, ये मिड वैल्यू है। डायरेक्ट मेथड में अंदर वही सेम, एक्स बार मतलब मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एम। एफ एम मतलब फ्रीक्वेंसी और एम मतलब मिड, मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल, मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल, मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल। एन बराबर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि एन इज इक्वल टू समीशन एफ। शॉर्टकट मेथड, सेम शॉर्टकट मेथड में ए इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस इनमें, और डी रहेगा डिविएशन एक्स माइनस ए, या एम लिख सकते हैं अपन। एम नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि मिड पॉइंट से करेंगे ना अपन, एक्स तो रहेगा नहीं यहाँ पे। लेकिन जो स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर जो डेविएशन रहेगा
ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने लायक चीज है। यहाँ पे डेविएशन है m माइनस ए, लेकिन यहाँ पे डेविएशन रहेगा m माइनस ए डिवाइड बाई आई। आई क्या है? लेंथ ऑफ इंटरवल। आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल रहेगा यहाँ पे आई। ये यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, अपन तीनों मेथड से सोल्व करेंगे इसे। फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, यहाँ से मीन निकालना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। एज, पहले सबसे पहले एज लिखनी है अपने को। एज 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 44, 45 से 59, 59। ये हो गई अपने को एज। इंटरवल्स दे रहा है अपने को, इंटरवल्स। इनका अपन मीन निकाल लेते हैं एक बार। इनका मतलब मिड पॉइंट निकाल देते हैं, मिड पॉइंट। ये एम रहेगा, मिड पॉइंट क्या रहेगा? मिड पॉइंट निकालने का सीधा तरीका है, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, वो मिड पॉइंट आएगा। 70, 22, 27, 32, 39.5 और ये 52। और फ्रीक्वेंसी दे रखी अपने पास, नंबर ऑफ पर्सन। ये क्या रहेगा? ये रहेगी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पर्सन की। 37, 22, 24 कितने हैं? 81, फिर है 43, फिर है 24, 9 और 6। इसके अंदर तो एन की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी है? 200। तो जो डायरेक्ट मेथड है वो तो सीधा समीशन एफ एम निकालेंगे। एफ एम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वो मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ। यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 629, 1782, ये 1161, 768, यहाँ पे आएगा 355.5 और ये 312 के आसपास, लगभग 312 ही आएगा। लगभग का तो कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। तो अपन निकालेंगे पहले समीशन एफ एम। समीशन एफ एम यहाँ पे आएगा 5007.5। तो यहाँ से डायरेक्ट मेथड से क्या होगा? सीधा समीशन एफ एम बाई 10। एफ एम की वैल्यू अपन ने निकाल ली, ये रही 7.5 डिवाइड बाई कितने से? 200 से। सीधा डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 25.04। अब कोई सा भी मेथड यूज कर लो, डायरेक्ट मेथड यूज कर लो, शॉर्टकट मेथड यूज कर लो, या मीन डेविएशन मेथड यूज कर लो, आंसर सब में सेम ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट मेथड अगर अपन यूज करें तो एक तो अपने को अज्यूम मीन लेना होगा, जो भी ले लिया। और ठीक है, मैं शॉर्टकट मेथड से बताता हूँ आपको। थोड़ा इरेज करके थोड़ा स्पेस कर लेते। जैसा कि आपको पता है शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस समीशन एफ डी बाई, यहाँ पे क्या चाहिए अपने को? एफ डी। तो एफ डी के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? डी निकालना पड़ेगा और अज्यूम मीन लेना पड़ेगा। एक वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी कि इसका मीन ये हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने अज्यूम किया यहाँ पे मीन, यहाँ से मैंने अज्यूम कर लिया, इन्हीं में से अज्यूम कर लिया 27 कि इसका मीन 27 है। अब डी निकालना है मेरे को। डी क्या होगा? एम माइनस ए।
यहाँ पे कितना आएगा 17 माइनस 27 माइनस 10। ध्यान रखना है इसके अंदर डेविएशन के अंदर माइनस का यानी कि सिंबल का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर सिंबल आपने माइंड में नहीं रखा तो कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है। ये 22 माइनस 27 माइनस 5, ये 0, ये आएगा 32 माइनस 27 5, 39.5 माइनस 27 12.5, और ये 52 माइनस 27 25। अब निकाले तो एफ डी यहाँ से सीधा, फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई करो एफ डी आएगा। फ्रीक्वेंसी डेविएशन मल्टीप्लाई किया 37 इंटू 10 माइनस 370 81 बाई 5, को 0 से करोगे तो 0 आएगा, 24 को 5 से करोगे तो 120 आएगा। और 9 को 12.5, ये 12.5 है यहाँ पे, 112.5, 6 को 25 से 150। अब यहाँ से समीशन एफ डी आ गया आपके पास। समीशन एफ डी क्या है, माइनस का 392.5, ये आ गया आपके पास समीशन एफ डी। ओके, अब अपन देखते हैं, देखना क्या है, सीधी वैल्यू पुट करनी है अपने को फॉर्मूले के अंदर। यहाँ से आई गया समीशन एफ डी, ये रहा, एंड है ही अपने पास 200, सीधा वैल्यू पुट करो 27, ये वैल्यू माइनस के अंदर है तो माइनस में रहेगी, माइनस में 3925 अपॉन 200, यही आंसर होगा। जो भी आंसर आएगा इसका कितना आएगा, इसका 25.04, 25.04। ठीक है, ये हो गया स्टेप सॉरी डायरेक्ट मेथड। चलिए अपन आगे देखते हैं, आगे क्या है, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो समझ में आ गया सारा खेल। तो अपने को अज्यूम्ड मीन के अंदर क्या करना है, चलो मैं एक बार वापस बता देता हूँ आपको सारा क्या था। यहाँ पे अपने को अज्यूम मीन लेना है, कोई भी वैल्यू अज्यूम करनी है, और डेविएशन निकालना है कहाँ से, मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट से डेविएशन निकालोगे तो शॉर्टकट मेथड में काम में आएगा। स्टेप डेविएशन में मिड पॉइंट से निकालना है, लेकिन उसको आई से डिवाइड करना है, लेंथ ऑफ इंटरवल से डिवाइड करना है। ठीक है, ये दोनों में फर्क है यहाँ पे डेविएशन के अंदर। बस ये था मैथमेटिकल थोड़ा सा खेला इसका। बाकी अपन प्रॉपर्टीज पे आते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, द टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहली प्रॉपर्टी। और अरिथमेटिक मीन का पहला फॉर्मूला, पहली प्रॉपर्टी इसकी, पहला फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू क्या था, समीशन एक्स अपॉन एन। यही देख लो, समीशन एक्स क्या बन गया, समीशन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स बार। द टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर एंड देयर अरिथमेटिक मीन। नंबर और अरिथमेटिक मीन का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन करना है। सेम अगर वेटेड अरिथमेटिक मीन दे रखा हो तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और ये एन क्या होगा, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। द सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। अपन ने डेविएशन कहाँ से निकाला था, अज्यूम मीन से निकाला था डेविएशन, इसलिए कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी माइनस में प्लस में। अगर वो अज्यूम मीन अगर एकदम मीन हो उसका, और मीन से अपन डेविएशन निकालेंगे तो उसका टोटल सम क्या आएगा, 0 आएगा। समझ गए बात। इफ टू वेरिएबल्स x एंड z आर सो रिलेटेड दैट z इक्वल टू ax प्लस b, फॉर ईच x इज इक्वल टू xi, यहाँ पे xi है ये, where a and b are the constant, then अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, z का मीन बराबर ax मीन प्लस b। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थोड़ी याद करने लायक चीज है।
देख लेना इसे। इफ ए ग्रुप ऑफ एन वन ऑब्जर्वेशन, कोई ग्रुप है एन वन ऑब्जर्वेशन का, उनका अर्थमेटिक मीन दे रखा है अपने को x1 बार। एन वन ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन x1 बार है, और एक दूसरा ग्रुप है एन टू ऑब्जर्वेशन का, उसका मीन दे रखा है अपने को कितना, another group of m2 observation has the arithmetic mean यहाँ पे x2 बार है, x2 बार। Then the arithmetic mean x bar of the composite group of n1 plus n2 observation is equal to n1 plus n2 n observation is given by। अगर अपने को दो ग्रुप का दे रखा है, कोई भी दो कंपोजिट ग्रुप का अपने को अर्थमेटिक मीन निकालना है, और अपने को उनके ऑब्जर्वेशन और इंडिविजुअल मीन दे रखा है, तो उसका ये ऐसा कुछ कंपोजिट मीन निकलेगा। ये हो गया कंपोजिट मीन n1 इंटू एक्स का x1 पहले ग्रुप का मीन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दूसरा ग्रुप, और दूसरे ग्रुप का मीन डिवाइड बाय द n1 प्लस n2 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसे करके अपन कितनी भी ग्रुप्स का कंपोजिट मीन निकाल सकते हैं। ठीक है। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन, जो इस डेविएशंस के स्क्वायर का सम है, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू कब होगी, जब अपन डेविएशन उसका अर्थमेटिक मीन से निकाले। उसमें तो जीरो आ रहा था, पिछली ऑब्जर्वेशन में जीरो आ रहा था, यहाँ पे जीरो क्यों आ रहा था, क्योंकि उसमें कुछ प्लस थी, कुछ वैल्यू माइनस थी, इसलिए वो अपन एडिशन करते टाइम पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, स्क्वायर लगा दिया लाला ने, माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर अपन डेविएशन का सम करें स्क्वायर लगा के, तो अर्थमेटिक मीन से जो डेविएशन करेंगे ना, उसकी वैल्यू सबसे कम आएगी। समझ गए बात? नहीं समझ में आई तो दोबारा सुन लेना एक बार बात। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। मेरिट्स क्या है? सबसे सिंपल है, इट इज द सिंपलेस्ट एवरेज टू अंडरस्टैंड एंड इजीएस्ट टू कंप्यूट। सबसे इजी था ये कैलकुलेशन में और कंप्यूट करने में, टेंशन मत करो, आगे भी इजी रहेंगे सारे। इट इज अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ एवरी आइटम इन द सीरीज। सीरीज की अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है तो सीरीज की हर वैल्यू का एक वेटेज रहता है, हर वैल्यू को अपने को एडिशन में लेना, तो हर वैल्यू इस अर्थमेटिक मीन को अफेक्ट करती है। ठीक है। इट इज डिफाइंड बाय रिजिड मैथमेटिकल फॉर्मूला विद द रिजल्ट दैट एवरीवन हु कंप्यूट गेट्स द सेम आंसर। इसको कंप्यूट करने का एक ही तरीका है, फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। फॉर्मूला यूज करोगे तो सब, कोई भी आप यूज करो या मैं यूज करूँ, आंसर सेम ही आना है, कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो। It is relatively reliable in the sense that it does not vary too much repeated sample are taken from one and same population। देख लेना भाई से क्या है। It is calculated value and not based on position। ये पोजीशन पे कोई बेस नहीं है, आप ऊपर नीचे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ऊपर नीचे क्या 100 50 100 कर दो, इसका अर्थमेटिक मीन निकाल दो, या 100 100 50 इसका निकाल दो, सेम ही आएगा, पोजीशन का कोई फर्क ही नहीं है यहाँ पे। ओके। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस क्या है, चलो पहले लिमिटेशन में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली ने 2 मैच खेले, पहले में उसने 0 बनाया और दूसरे में उसने 100 बनाया। ठीक है, अब उसका एवरेज तो आया कितना, 100 प्लस 0/2, एवरेज तो उसका 50 आ गया। लेकिन भाई इसने तो एक मैच 0 बनाया, लेकिन एवरेज फिर भी 50 शो कर रहा है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इंडिया की पर कैपिटा इनकम की बात करें, पर कैपिटा मीन है, वो भी एक 2 आदमी, एक आदमी की सैलरी है 1 लाख रुपए और एक की 10,000 रुपए, 10,000। इनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो 55,000 आएगा, 55,000 आएगा। लेकिन ये भाई 10,000 वाले से दूर दूर तक काफी दूर, कहाँ 55,000 कहाँ 10,000, तो ये इसका थोड़ा सा लिमिटेशन है। Since the value of mean depends upon each and every item of the series, extreme items यानी कि it means very small and very large item, जो इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यूज है, सबसे लार्ज वैल्यूज है, वो अफेक्ट करती है एवरेज को। ये है इसका लिमिटेशन। इन ए डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंड क्लास, जो अपन ने भी ग्रुप डाटा देखा था ना, यहाँ पे दोनों क्लास है। अगर यहाँ पे एक साइड नहीं दी रखी, यहाँ पे